नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। रुक करेंगे हरियाणा पंजाब की खबरों की ओर। हरियाणा के जिले संगरूर में आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है, जहां आवारा पशु हर दिन सड़क दुर्घटना का शिकार होते जा रहे हैं। तो वहीं पटियाला गेट बाजार में भी ऐसी एक स्थिति देखने को मिली है, जहां एक साथ बैठे करीब आधा दर्जन आवारा पशुओं ने कई 4 पहिया वाहनों के वो नीचे आ गए और एक कार से वो दुर्घटना के शिकार हो गए। आपको बता दें, इसी क्रम में दुकान में घुसकर बर्तन और अन्य सामानों को तोड़ दिया गया। इस दुर्घटना में दुकानदार बाल बच गया और दुकान के अंदर मौजूद ग्राहक जान बचाकर भागी। इस दौरान दुकान का गेट टूटने से दुकानदारों को हजारों रुपए का नुकसान हो गया। आसपास के दुकानदारों ने बड़ी मुश्किल से इन बेसहारा पशुओं को दुकान के बाहर निकाला। दुकान मालिक ने बताया कि वो अपनी दुकान में ग्राहकों को सामान दिखा रहे थे, तभी अचानक एक के बाद एक 3 आवारा सांड दुकान में घुस आए। सांड को देखकर ग्राहक भी भाग गए और किसी तरह अपनी जान बचाई। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों की एक विशेष बैठक सिख मिशन कार्यालय में आयोजित हुई। इस बैठक में कमेटी की कार्यकारिणी के गठन को लेकर चर्चा हुई। इस कमेटी के मेंबर जल्द ही सीएम से मुलाकात कर इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने की मांग करेंगे। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में प्रकाश सिंह साहूवाला ने कहा कि चुनाव हुए तो 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार ने कार्यकारिणी का गठन नहीं किया। इससे सिख संगत में भारी रोष है और कमेटी के महत्वपूर्ण कार्य रुके पड़े हुए हैं। 52 कलियां वाला जिहड़ा है वो बनाया महाराज दा चोला ते वो सारे राजे वो फड़ के जिहड़ा है सारे उत्थों रिहा होए। तो एक संदेश है मानवता वास्ते कि सिख पंथ जिहड़ा है ये सारी दुनिया नूं सारे संसार नूं जिथे मीरी ते पीरी का सिद्धांत दिता है उत्थे जिहड़े लोग धक्केशाही करते हैं उन्होंने भी संदेश है कि देश साडा सारिਆਂ ਦਾ है, असीं सारिਆਂ ने मिल वर्त के रहना। आपसी भाईचारा जी ਦਾ बहुत बड़ा संदेश है। तो दूजा जिहड़ा अज की मीटिंग है, जिवें कि साडे साहूवाल साहब ने दस्सिया कि हरियाणा कमेटी का इलैक्शन जिहड़ा हुण इहनूं 2 महीने हो चले आ ते ये जल्दी तो जल्दी जिहड़ी है कमेटी बन जाए ताकि जिहड़े अधूरे पे ने बहुत काम अधूरे ने हरियाणे दे विच हरियाणे दे गुरुद्वारे साहिबानां दे मुलाजमां दे कोई तरक्कियां रुकियां होईयां ने, कई काम जिहड़े ने धर्म प्रचार दे काम ने, कोई कंस्ट्रक्शन दे काम ने, वो सारे जिहड़ा है जो कि हरियाणे दे सिखां ने किसी उम्मीद दे नाल 40 मैंबर जिता के भेजे सी वो जल्दी तो जल्दी अपनी सेवावां संगत नूं दे सकण। ये मेरी दोबारा फिर सरकार नूं अपील है कि बहुत छेती एक कमेटी का गठन करके हरियाणे के लोगों को जिहड़ी है वधिया कमेटी दी जाए। किवें चुनाव आयोग वालों ये आश्वासन मिलिया सी कि कुछ कानून हजे फ्रेम नहीं हुए और सरकार को भी असीं गए सी और उन्होंने आश्वासन दिता कि जल्दी ही फ्रेम कानून किए जाएंगे और हुण भी असीं उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी करके ते 9 मैंबर साडे नोमीनेट किए जाण और जो भी साडी कमेटी वो हैंड ओवर की जाए। अज दी मेन साडा एजेंडा यही सी और एक अज दी मीटिंग के अंदर ये असीं फैसला किया है कि जिहड़े संगत वालों नकारे गए इलैक्शनां के अंदर वो दोबारा इस कमेटी विच ना आउण और सरकार भी इस पर ध्यान देवे कि वो बंदे नोमीनेट नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये मेन संगत का फोकस है कि उन्होंने लोगों को नकारा गया और असीं यही उम्मीद करते हैं कि यही छेती ही कानून फ्रेम हो के और कमेटी साड़ी आने वाले थोड़े दिनों में ही बनाई जाऊगी। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता 19 जनवरी ਨੂੰ ਚੋਣ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲੇ तक तो नया प्रधान भी नहीं चुना गया, ਜਿਹੜੀ कमेटी अडोप्ट होनी सी वो भी नहीं चुनी गई, लेट हो गया ਵੱਡਾ। देखो ये सरकार ने पहला ही देखना सी, कानून तो पहला बनाने चाहिए सी, लेकिन पहली बार होया क्योंकि नवी कमेटी सी और 1925 के कानून जिहड़े बने सीगे उस अनुसार भी कुछ कमियां रह गई और उस कमियों को हुण पूरा उम्मीद है भी 4-5 दिनों कानून बन जाएंगे। गलबात हुई है कोई, तुसीं मिले सी गलबात सीएम साहब ने बुलाया सी ब्रेकफास्ट ते तुहाडी कमेटी भी गई सी कोई? हाँ बिल्कुल उदों गलबात हुई सी और सीएम साहब ने यही आश्वासन दिता कि जल्दी ही
ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ सोनीपत के गांव भैंसवान में उस समय सनसनी फैल गई जब युवक ने घरेलू कलह में अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला किया और उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। वहीं वारदात को अंजाम देकर युवक मौके से फरार हो गया और वारदात की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस इस हत्याकांड की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। फिर रात को भैंसवान खुद से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का गला रेत कर हत्या कर दी है, जिसमें जांच की जा रही है। मौके से भौतिक साक्ष्य उठाए गए हैं। जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पत्नी का नाम, जो मृतक है उसका नाम निशा है और जो पति है उसका नाम साहिल। शादी के बाद से दोनों पति पत्नी का झगड़ा रहता था, उसी को लेकर के हत्या की गई है और भी जांच की जा रही है कि और भी कुछ। सर मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। हम जब उठ के आए ना सो के, सबसे पहले तो मेरी मम्मी आई थी, मेरी सास, तो वो रोने लग रही थी। मेरे को तो बाहर आके, मतलब हम यहाँ भी सो रहे थे ना, तो हमने बाहर आके देखा तो ये सब हुआ। का गला सा काट रखा था बस। ये तो पता है, ये नाम नहीं पता किसी ने कहा। हाँ, सगी सिस्टर निशु, उसकी 1 साल हो गया उसको, तो 2 महीने। शहरी विकास के साथ लंबित पड़ी योजनाओं पर दोबारा काम शुरू करवाने को लेकर अंबाला शहर के विधायक और पूर्व मंत्री चौधरी निर्मल सिंह ने नगर निगम के कमिश्नर से मुलाकात की। वहीं कमिश्नर ने विधायक निर्मल सिंह को बिना किसी भेदभाव के शहरी विकास को लेकर ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं विधायक निर्मल सिंह ने कहा कि इन योजनाओं के पूरे होने से जनता को राहत मिलेगी। जनता से जुड़ी ये योजनाएं ना किसी वजह से बंद पड़ी है, इसकी वजह से कि जनता को इनका लाभ नहीं मिल पा रहा। वहीं विधायक ने कमिश्नर से भी रिहायशी कॉलोनियों में 24,000 स्ट्रीट लगवाने के लिए निर्देश दिए। साथ ही बरसाती सीजन के पहले नालों की सफाई के आदेश भी दिए। देखिए, मुद्दे तो हमारे सारे शहर के ही हैं। हर तरह के मुद्दों पे चर्चा हुई है और हमारी मीटिंग जो सेटिस्फैक्ट्री है। जो पीछे हम मीटिंग करी थी, काम दिए थे, उसमें काफ़ी काम हुए हैं या वो होने वाले हैं। ज़्यादा ध्यान हमारा सफाई पर और ड्रेनेज पर रहेगा, क्योंकि बरसात सर पे है। लाइट्स का टेंडर हो गया है, लाइट्स लग जाएंगी। काफ़ी जो है ना, हमने जो है तसल्ली बख्श मीटिंग थी ये, है नी। और मुख्य लड़ाई तो फिर ड्रेनेज की ही है, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। मशीनें भी आएंगी निकालने वाली और कुछ एम्प्लॉय डायरेक्ट भर्ती भी किए जाएंगे ठेकेदारों के बिना भी। जो भी पार्षद हैं या जो पार्षद नहीं भी हैं, अपने अपने वार्ड की समस्याएं उन्होंने लिख के दे दी और हम यहाँ उन पर काफियों पे चर्चा हो गया और दे आए हैं लिख के। उम्मीद है काम होगा। यस, पूरी पहली मीटिंग हमारी बहुत सेटिस्फैक्टरी थी, उसमें काफी काम हुए हैं। जो लाइटें लगनी है, क्या उसमें जनता का भी कुछ सुझाव दिया जाएगा? नहीं, वो प्लान है, प्लानिंग के तहत बहुत हैं उसमें लाइटें, कोई एरिया छूटा नहीं है। फिर भी रहेगा तो वो उसको भी कवर कर लीजिएगा। यहाँ तक देहात में भी नहीं, अब रहेगा नहीं। उसे नगर निगम तक की अगर सड़क का नाम लिया तो यहाँ भी सिर्फ नाम मात्र ये भी ठीक होएगी। और लाइटों का तो हम नहीं समझते कि कोई एरिया छूटेगा तो हम फौरन करा देंगे, उतनी गुंजाइश हम रख के चलेंगे। सब आज एजेंडे में था, वो सब बातें एजेंडे में थी। सर देखा गया है वो हमारी को 50 के 50 के लगभग कॉलोनियां हैं, उनको रेगुलराइज करने का जो प्रोसीडिंग्स है चल रही है, हो जाएंगी। नगर परिषद अंबाला छावनी कई दिनों से शहर को सुंदर बनाने के लिए अतिक्रमक हटा रहा है, जिसमें कई बार कुछ अतिक्रमण लोगों की शिकायत पर कुछ परिषद के कागजों में गलत तरह से बने हुए होना शामिल है। आज भी नगर परिषद ने बीड़ी फ्लोर मिल के आगे बरसों पुराने बने एक पीर की दरगाह को अतिक्रमण होने के कारण हटा दिया। दीना की मंडी में कुछ लोगों ने खुद ही अतिक्रमण हटाने की बात पर उन्हें समय दे दिया। नगर परिषद सचिव राजेश कुमार ने बताया कि आज अतिक्रमण को लेकर 2 जगह कार्रवाई की गई। एक, उन्होंने बताया कि दीना की मंडी में जिस बिल्डिंग को तोड़ना था, उन्होंने खुद लिख कर दे दिया है कि वो खुद ही इसे तोड़ देंगे। ये जो एनक्रोचमेंट को लेकर 2 जगह यहाँ पे कार्रवाई की गई है। एक बीटी फ्लोर मिल के पीछे और दूसरा ये
दीनाजी मंडी में। दीनाजी मंडी में यहाँ पर एक वो जो सीएम कंप्लेंट आई हो रखी थी कि जो डेंजरस बिल्डिंग के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर मौके पे जो पहले भी नोटिस वगैरह दिए गए हैं, तो जब इसको हम यहाँ पे पहुंचे तो जिस व्यक्ति की ये बिल्डिंग है उस द्वारा मतलब बताया गया कि ये बिल्डिंग मेरी है, हम इसको स्वयं भी गिरा रहे हैं। तो इन्होंने आज मतलब हमें अब ये मौके पे लिख कर दे दिया कि हम अपना इसको 20 अप्रैल से पहले पहले इसको अगर बिल्डिंग को डेंजर इसको खुद गिरा देंगे। अगर इसमें कोई अगर कोई नुकसान जिम्मेदार होता है तो इसमें हम स्वयं जिम्मेवार होंगे, इसमें नगर परिषद की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। जिस वजह से इसको यहाँ पे 20 अप्रैल लिखवा दिया जाए, टाइम दिया जाए, और जो दूसरा इंक्रोचमेंट है वो वहाँ से मौके पे हटाई गई है। और लोगों से अनुरोध है कि वो अपना जहाँ जहाँ भी है मतलब जो नगर परिषद द्वारा निरंतर कार्रवाई जारी है, बाजारों में दुकानदारों से अनुरोध कि वो अपना सामान बाहर ना रखें। हमने अपना मुनादी वगैरह कराई, डेली निरंतर अभियान जारी है और सख्त कार्रवाई जारी है रहेगी। कोई भी सामान हमें बाहर पाया मिलता है तो हम उसको जब्त कर रहे हैं, वो वापस भी नहीं हम किया जाएगा, उसको जुर्माना लग जाएंगे। और इसी तरह से जो अब ये अपना सीलिंग बिल्डिंग का अभियान आज से 1 अप्रैल से जो स्टार्ट हो चुका है, जिन्होंने अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया, उन बिल्डिंग्स की भी आज हम जो सीलिंग की कार्रवाई करने जा रहे हैं। और लोगों से अपील की वो अपना टैक्स समय पे जमा करवा दें ताकि ये जो शहर के विकास का समय पर होते रहे। ये बीच में रास्ते में सड़क में कंप्लेंट काफी समय से आ रही थी, जिसमें टीम के द्वारा जो टीम वगैरह विजिट किया गया, नोटिस वगैरह जारी किए गए, और सड़क के बीचों बीच में कोई भी अगर जो अतिक्रमण आता है तो उसको ये द्वारा जो मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्त किए गए, पुलिस फोर्स को वहाँ पे टीम द्वारा सभी कैंट के पूरे क्षेत्र में निरंतर कार्रवाई डेली जारी रहेगी। एनएचएआई के द्वारा 1 अप्रैल से टोल के रेट में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसका सीधा असर आने वाले समय में महंगाई पर पड़ने वाला है। आपको बता दें, आम लोगों के जेब पर इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि टोल के रेट बढ़ने से ट्रांसपोर्ट से आने वाला सामान महंगा हो जाएगा। इसके लिए टोल के रेट बढ़ने से न केवल वाहन चालकों को फर्क पड़ेगा, बल्कि आम जनता पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि टोल के रेट बढ़ने से किराया भाड़ा बढ़ेगा और किराया बढ़ने से लाजमी है कि महंगाई भी बढ़े। अब वाहन चालकों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर, व्यापारी और गृहिणी भी बढ़े हुए टोल रेट का विरोध कर रहे हैं। जो ये सरकार ने टोल बढ़ाए, इससे थोड़ा खर्चा बढ़ गया जी। थोड़ा उसमें किसानों को लाने में किराया ज्यादा लगता है, अब थोड़ा उनको मार्जिन कम हो गया। उनका मार्जिन बढ़ाने के लिए थोड़ा उनको देखना पड़ेगा, किसान को सोचना पड़ेगा, सरकार को भी। नहीं तो महंगाई बढ़ाएंगे फिर और क्या होगा। फिर जो महंगाई बढ़ेगी तो आम जनता परेशान होगी। इसलिए थोड़ा टोल के बारे में सरकार को सोचना चाहिए थोड़ा जी, कि इससे आम जनता पे बहुत असर पड़ता है टोल से, क्योंकि आजकल सबके बजट लिमिट होते हैं, उसमें और खर्चा बढ़ जाता है। ये बस यही है कि मेरी सरकार से कि टोल कम किया जाए थोड़ा। हाँ, सब्जियों में तेज भेजनी पड़ेगा। किसान कहता है मेरी सब्जी ये भाव पड़ो, मुझे तो ये भाव पड़ रही है, क्या करें। उससे 2, 4, 5 रुपए किलो महंगा बेचना पड़ रहा है, माल आगे और महंगा बिकेगा फिर और क्या। हाँ, जिससे आम जनता पर असर पड़ रहा है, नेचुरली पड़ रहा है ना। जो भी जनता वाले लेके जाएंगे आगे, उनको और महंगा बेचना पड़ेगा, उससे आगे और पिसेंगे लोग। जैसे कि आपने पूछा, टोल के जो रेट बढ़ाए गए हैं वो सरकार के द्वारा जो है बहुत ही न्याय संगत नहीं है। चाहे उन्होंने 5 बढ़ाए हो या किसी कमर्शियल के लिए अलग बढ़ाए हो, लेकिन ये जब ये टोटल अमाउंट होती है तो ये एक बड़ी अमाउंट की तरफ हो जाती है, इशारा करती है। ये एक तरह का सरकार का लीगल माफिया, इसको मैं कहूंगा लीगल माफिया। वो मैं बताऊंगा आपको आंकड़ों के अकॉर्डिंगली। भारत सरकार ने 2019 के अंदर लगभग टोल से जो है 27,000 करोड़ रुपए कमाए थे। 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, पूरे 27,000 करोड़ रुपए कमाए थे। और 2024 खत्म होते होते सरकार ने लगभग ये राशि जो है 54,000 करोड़ रुपए टोल से कमाए हैं। तो इतना बड़ा जो आंकड़ा है, ये एक माफिया की तरफ इशारा करता है। लीगल तरीके से जो है लोगों को जो है लूटने का एक काम होता है। जब आरसी है, आप आरसी के पैसे लेते हो, हम गाड़ी नवी लेते हैं, आप उसके पैसे लेते हो, उसके बाद आप टोल के लिए आप इतनी जो है इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट जो है टोटल, किसी से 5 लिए 10 लिए, जो टोटल जो है हिंदुस्तान की आबादी जो है 140 करोड़ बैठती है, तो ये अमाउंट जो है बहुत ज्यादा है ये। और ऑलरेडी काफी महंगाई है, महंगाई के विषय पर सरकार को सोचना चाहिए। और जो अननेसेसरी टोल बड़ा है, उससे जो है लोगों को, आम जनता को बड़ी दिक्कत आने वाली है। खाने पीने का सामान है, राशन है, फ्रूट है, कच्चा रसद है, दूध है, हर चीज पे इसका प्रभाव पड़ेगा। आम आदमी पहले ही आर्थिक बोझ से दबा पड़ा है,
मेरा सरकार से निवेदन है, उसको जमीन के अंदर मत गाड़ो। और ये जो है आप आए दिन जो है ये रेट बढ़ा रहे हो टोल के, ये बिल्कुल ही न्याय संगत नहीं है। मेरा ये सरकार से निवेदन है, इस पे पुनर्विचार किया जाए। ये जो टोल टैक्स बढ़े हैं ये बिल्कुल गलत बढ़े हैं। लगातार टोल टैक्स की कोई टैक्स लेने की लिमिट होती है कि ये टोल टैक्स 5 साल लगेगा, 6 साल लगेगा। अगर टोल टैक्स के किसी गवर्नमेंट ने इनसे 7,000 करोड़ लेना है, कुछ भी लेना है, तो ये हर टाइम इंक्रीज करते रहते हैं कि जब सड़कें बनाई थी, पुल बनाए थे, करे तो लिमिटेशन होती है। अब ये टोल बढ़ा के पब्लिक के ऊपर इतना बोझ पड़ रहा है, इतने टोल टैक्स महंगे हो रहे हैं कि राजपुरे का जाओ आने जाने का छोटी व्हीकल का 300 रुपए है, सहारनपुर तक जाओ गाड़ियों का जो बीच वाली मीडियम गाड़ी है उसका 1100 रुपए टोल टैक्स है। तो ये टोल टैक्स की खत्म कब करेंगे सरकार, ये तो बता दे कि ये टोल टैक्स कब करें। ये तो डीए की किस्तों की तरह बढ़ाई जा रहे हैं, जैसे सरकार को डीए की किस्तें हैं ऐसे ही ये बढ़ाए जा रहे हैं। कुछ लिमिटेशन रखे कि ये सड़क बनेगी, इसके ऊपर 5 साल टोल टैक्स लगेगा, 7 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, मगर ये तो बंद करने का नाम ही नहीं ले रहे। ये तो हर आदमी को, पब्लिक के ऊपर असर है। पब्लिक भी चला रही है कि ट्रांसपोर्ट के रेट महंगे होते हैं, मगर ट्रांसपोर्ट वाला क्या करे, उसने तो बीच में जोड़ के लगाने ना पैसे। ये बिल्कुल नाजायज है और हम तो इससे सहमति नहीं है। पब्लिक एक दफा चीज लगा लो उसको फिक्स कर दो। ये जो आप बढ़ाए जा रहे हो ये तो ठीक नहीं है, ये तो मिली भगत होती है उससे ट्रांसपोर्ट जिसने ठेका लिया हुआ है और प्लस जो ठेका देने वाले हैं, इनकी आपस में मिली भगत। बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। ये टोल टैक्स आप जाओ तो शंभू बॉर्डर पे जाओ और इसकी डेली की कलेक्शन देखो आप। ये नोट बोरियों के भर के जाते हैं, ऑनलाइन है वैसे तो, नोट भर के जाते हैं। इनकी रोज की कलेक्शन तो देखो कि कितना पैसा आ रहा है और कितने साल से आ रहा है, और कितने साल के लिए इन्होंने कुछ लिमिट कहे कि आज 2025 है भाई 27 साल चलेगा, 26 तक चलेगा। ये तो अनलिमिटेड है। पता नहीं हम मर रहेंगे, हमारे बच्चे भी टूट रहे। बिल्कुल बढ़ाते हैं और लोग तो ये सोचते हैं 5 रुपए 10 रुपए, 5 रुपए 10 रुपए, उनको तो रोज का 2-3 लाख रुपए बढ़ जाता है उनका। तो ये तो मेरे को ये लग रहा है कि भी हमारे मरने के बाद भी हमारे बच्चों पे भी यही ऐसे टोल टैक्स चलेंगे, बंद ही नहीं करेंगे। कुट्टू के आटे खाने से 100 से ज्यादा व्रती लोगों की तबीयत बिगड़ने पर खाद्य सुरक्षा विभाग गुरुग्राम में एक्टिव नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें, नवरात्रि के दिनों में कुट्टू के आटे से बनी रोटियां प्रसाद के तौर पर खाते हैं और इस वजह से दुकानों पर इसकी बिक्री जो है वो ज्यादा होती है। लेकिन बहुत से दुकानदार पुराना खुला कुट्टू का आटा बेच देते हैं और उससे बने जो प्रसाद हैं वो खाकर लोगों की तबीयत जो है वो बिगड़ जाती है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट खुला हुआ है और आपको बता दें एक्सपायरी डेट जो है वो चेक की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि दुकानदारों पर कई बार छापेमारी भी की गई। ऐसे दुकानदारों पर छापेमारी करके सैंपल लेकर लैब में भेजे जाते हैं और जांच होने के बाद कार्यवाही भी की जाती है। रमेश चौहान, डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर गुड़गांव में हूँ। हम नवरात्रों के उपलक्ष्य में पहले से ही हम सतर्क थे। हमने लोगों से पहले से ही एक एडवाइजरी जारी की थी एक भाई खुला कुट्टू का आटा या सिंगाड़े का आटा या कोई खुली चीज ना लें और पैकेट बंद ले, लाइसेंस शुदा दुकान से ले। और हमने इस पे पैनी नजर रखी हुई थी और कल हमने सेम फ्लाइंग के साथ मिलकर पटौदी में और मानेसर में जो होलसेलर्स थे कुट्टू के आटे के, सिंगाड़े के आटे के, वहां से काफी ज्यादा मात्रा में कुट्टू के सैंपल्स लिए, 6-7 सैंपल हमने लिए हैं और आज भी हम कुट्टू और सामक के और सिंगाड़े के आटे के सैंपल्स ले रहे हैं। जहाँ पे अगर हमें लगता है वे कुट्टू का आटा खराब है उसे उसी टाइम नष्ट करवाया जा रहा है। सर हम वहाँ पे एक दुकान पे हम पहुंचे थे, लेकिन इन द मीन टाइम जब पता चला उसके लेकिन उसने कहीं पे फेंक दिया था। फिर भी हमने वहाँ पे वैसे पैकेट वाले सैंपल थे उसको हमने सैंपलिंग किए। किस तरह से अगर खुला। महेंद्रगढ़ शहर के मेन चौक पर रात के समय 2 दुकानों के शटर के तालों को तोड़कर चोरी की गई। आपको बता दें दोनों मालिक को सूचना मिली कि उनकी दुकानों के ताले जो हैं वो तोड़े गए हैं। वो मौके पर पहुंचे और 112 नंबर पर डायल कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है। पर हमारी कपड़े का शोरूम है बिशन दयाल विजय कुमार के नाम से, और मुझे सुबह 5 बजे सूचना मिली रवि ज्वेलर्स से कि आपकी दुकान का शटर
टूटा हुआ है और उठा हुआ है। तो उसके 5 मिनट के अंदर 4 मिनट के अंदर हम यहाँ पहुँच गए। तो हमने देखा कि शटर को तोड़ा हुआ है और बहुत मजबूत शटर है, फिर उसको तोड़ा हुआ है। और नुकसान क्या हुआ है अभी हमें पता नहीं, क्योंकि अंदर जाके हमने देखा नहीं है। मेरी दुकान का शटर का ताला टूटा हुआ है। मुझे 5 बजे कहीं से सूचना मिली, मैंने आके देखा शटर टूटा हुआ है। शटर के अंदर से गल्ले वगैरह के सारे वो निकाल के डाले हुए नीचे। परंतु मैंने मेरी बेटी की फीस के लिए यहाँ पैसे रखे हुए थे, यहाँ कुछ जेवर वगैरह भी रखे हुए थे। किस चीज़ की दुकान आपकी है? मेरा ये मेडिकल शॉप है। अंदर मेरा भारी नुकसान हुआ है। मैंने बच्चे की शादी के लिए 110 ग्राम गोल्ड रखा हुआ था, जो मैंने अपने घर के जेवर तोड़वा के तैयार किया था, वो भी ले गए। 3.5 पंजाब में पीआरटीसी फन बसों की तरफ से चक्का जाम किया जा रहा है। मीडिया को जानकारी देते हुए पीआरटीसी के प्रधान ने कहा, पंजाब सरकार की तरफ से अगर सड़क हादसा कोई भी होता है तो ड्राइवर के ऊपर पेनल्टी डाल दी जाती है। इस पेनल्टी में गाड़ी की मेंटेनेंस और गलती बीच में रखी हुई है। पंजाब सरकार की धार खेसारी को देखते हुए हमारी तरफ से पटियाला के नए बस स्टैंड के बाहर सड़क जाम कर चक्का जाम किया गया। पंजाब सरकार सत्ते में आने से पहले बड़े बड़े दावे किया करती थी, मगर वो दावे आज खोखले दिखाई दे रहे हैं। मेरा सीनियर मीत प्रधान है जी। मैं ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਕਾਬੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਗਭਗ 2,26,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਂਟੀ ਪਾਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 6 ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਖਮਿਆਜਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚਾ 2,26,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਬ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਭਗ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਬੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पटियाला के प्राइवेट अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। इसके बाद वो किसानों के जत्थे के साथ फरीदकोट के लिए रवाना हुए, जहां वो किसान महापंचायत को संबोधित कर रही हैं। पत्रकारों से बातचीत में डल्लेवाल ने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा, जल्द ही बैठक करके आगे की रणनीति का ऐलान किया जाएगा। वहीं जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हमारा संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा और मेरा आमरण अनशन जारी रहेगा। मांगे पूरी होने तक आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। ਮੇਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਕਾਬੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਗਭਗ अंबाला जिला कई बार बाढ़ की मार झेल चुका है। पिछले कुछ सालों में ये दिक्कत अंबाला में काफी ज्यादा दिखाई दी है। आपको बता दें, ड्रेनेज सिस्टम ज्यादा बरसात के दौरान फेल हो जाता है और जल भराव से लेकर बाढ़ जैसी मुसीबतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। लेकिन इस साल ऐसा ना हो, इसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है और बड़े नालों की सफाई बरसात से पहले शुरू करवा दी गई है। बरसात के सीजन से पहले 3 बार ड्रेनों की सफाई जो है वो करवा दी गई है। उसके आदेश भी दिए जा चुके हैं कि बाकी जो बचा हुआ काम है उसको किया जाए। पिछले साल प्रशासन ने बरसात आने का इंतजार किया था, जिसका नतीजा जो है वो जनता को भुगतना पड़ा था। प्रदेश को नशा मुक्त करने के अभियान को साकार करने के लिए हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार नशा तस्करों पर शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में सफलता प्राप्त करते हुए ब्यूरो की अंबाला यूनिट ने थाना बिलासपुर यमुनानगर में पहले से दर्ज एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत नशा के व्यापार में लिप्त एक अंतरराष्ट्रीय नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।